हेलो सर। नमस्कार सर, नमस्कार। हेलो। मेरा वॉइस आ रहा है सर? क्या हाल है सर? सर मेरा आवाज़ आ रहा है क्लियर? हाँ जी सर। क्या कैसे है सर, बोलिए। बढ़िया सर, आप बताइए। बढ़िया सर। कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है घर में पूरा। अच्छा। देखिए इसके पीछे में। अच्छा अच्छा। बहुत बिजी था सर। सर फाइनली बीएनएन स्टार्ट हो गया। फाइनली से स्टार्ट हो गया सर। बहुत टाइम से अक्टूबर नवंबर में मेरे ख्याल से मैंने पूछा था आपसे। नवंबर को। हाँ। क्योंकि उस टाइम को फिर दिसंबर को मैंने स्टार्ट कर दिया था सर। केपी फिर से रिटर्न। हाँ। चलो कोई नहीं। दे रहा है बट बहुत सारी चीज। ये महीने महीने का होगा ये सर। एक डेढ़ महीना हो जाएगा सर। केपीएन, ये बीएनएन प्लस आपका। प्लस कैट। हाँ, कैट, हाँ। और विगू, विगू होरा भी आएगा उसमें। विगू वास्तु जिसको बोलते हैं एक्चुअल। अभी सर कैसे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। आज लोकेशन चेंज हो गया सर आपका। सर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, पूरा घर पूरा डिस्टर्ब होके पड़ा हुआ है। अरे बधाई हो सर, कितना फ्लोर बढ़ा रहे हो आप। थैंक यू सर, थैंक यू। विनीता मैम कैसे हैं? अभी सर कैसे हैं? हाँ सर, बढ़िया सर। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। अभी सर हम लोग नमस्कार इधर के मैम। ही पड़ोसी है। नमस्कार मैम। हमारे आप इधर के ही कैसे? पड़ोसी है। ज्यादा दूर नहीं है। मतलब सिटी के सामने आसनसोल। ही है। सिटी के सामने ही है बहुत। चलिए, धीरे धीरे आता रहेगा। स्क्रीन मेरे ख्याल से दिख रहा है ना आप सभी को? अच्छा। जी सर। ठीक। ठीक है। जो हम लोग इसके, ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये एक्चुअल विगु विगु नंदी नाड़ी के नाम से ही जाना जाता है। जिसको विगु प्राशर जो है, विगु शास्त्रम जो होता है, और नाड़ी, नाड़ी जो नंदी नाड़ी का जो सिस्टम है, दोनों को कंबाइन करके ये जो कोर्स है इसको मॉडिफाई करके बनाया गया था। लेकिन इसमें क्या था, इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में पार्ट में मैं बता देता हूँ। इसमें क्या था, पहले प्रिडिक्शन के तौर पे होता था कि ये कॉम्बिनेशन लेके व्यक्ति अगर चार्ट में है तो ये चीज उनके क्वालिटी में रहेगा। ये प्री डिफाइंड था पहले से, ये चीज रहेगा उनके अंदर। लेकिन जब इसमें काफी सारे चीजों को जब एनालिसिस किया गया, तो इसमें जो प्लैनेट के मतलब जो एट्रीब्यूट है, उसको लेके हम लोग उसको जो चेंजेस कर सकते हैं अपने लाइफ में। क्योंकि जो प्री डिफाइंड है, मतलब जो होगा वो होके ही रहेगा। लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं, वो प्लैनेट को अगर यूज कर लेते हैं, तो प्लैनेट के क्वालिटी को हम लोग जब अडॉप्ट कर लेते हैं, तो वो प्लैनेट अपने तरफ से बैलेंसिंग आ जाता है। तो इसलिए ये जो बीएन जो कोर्स है, एक्चुअल में इसको इसको दूसरा नाम से दिया गया, जो गुरुजी से मैंने सीखा है। उसको कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक बोला जाता है, कैट। ठीक है। इसके ऊपर ही आधारित एक फिलोसफी है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, फिलोसफी ऑफ कर्मा, कर्मा अलाइनमेंट। ठीक है, इसी को नाम दिया गया है एक और। क्योंकि हम लोग जो चीज को कर्म, मतलब कोई प्लैनेट को अडॉप्ट कर रहे हैं, मतलब उसकी क्वालिटी को अडॉप्ट कर रहे हैं। जो पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं इस चीज को, वो ये कर्मा के द्वारा हम उसको चेंजेस कर सकते हैं। मतलब छोटे से छोटे कर्मा को भी हम लोग लाइफ में वो इफेक्ट मिलता है उसका। ठीक। अब देखिए यहाँ पे हिस्ट्री अगर
हिस्ट्री इनका जानेंगे तो ये साउथ इंडियन का एक कोर्स है, मतलब एक एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष ज्योतिष है साउथ इंडियन का, और बहुत पुराना है, जो 5,000 साल ओल्ड बोला जाता है इसको साउथ इंडियन में। लेकिन यही अभी के अगर मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट में बताया जाए, इसी को यूज कर रहा है लाल किताब, यही यही चीज को, कंसेप्ट को यूज करके लाल किताब ही यूज करता है। लेकिन लाल किताब में वो प्रोसेस नहीं यूज करता है जो यहाँ पे बीएनएन में यूज करते हैं। वो प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है, मतलब उसमें कंजंक्शन लेता है और उसके एस्पेक्ट लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो चीज को डिफाइन करता है वो। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा रूल थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उसमें स्ट्रिंग प्रिपेयर होता है, स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग कौन सा प्लैनेट को ट्रिगर करना चाहिए वो भी मतलब देखना पड़ता है कि इसके अकॉर्डिंग क्या होगा। अगर नॉर्मल प्लैनेट है तो उसको, मतलब स्ट्रेट प्लैनेट है तो उसको कैसे आपको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, रेट्रो प्लैनेट है तो उनका स्ट्रिंग कैसे बनेगा, और कौन से प्लैनेट को ट्रिगर करेंगे। तो हम वो पर्पस के लिए, जो मान लीजिए कोई एजुकेशन के बारे में प्रश्न पूछा है तो हम लोग मरकरी को लेंगे वहां पे। मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति अगर बोल रहा है मुझे प्रोफेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत प्रॉब्लम चल रहा है, तो हम लोग वहां पे सैटर्न को लेंगे। ठीक है, अगर लाइफ को स्टेबल करना है, उसके प्रोफेशन को स्टेबल करना है। हाँ, ट्रांजिट का जो यहाँ पे पार्ट आता है, जो टाइम ऑफ इवेंट में हम लोग काम करते हैं, ट्रांजिट में भी हम लोग कुछ ऐसा चीजें सीखेंगे जो एकदम वन गो डिफाइन करके आप तुरंत बता सकते हैं कि व्यक्ति को किस जगह से प्रॉब्लम आया है और उनको क्या प्रॉब्लम को ठीक करने से वो प्रॉब्लम स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये भी बताएंगे ट्रांजिट में कैसे उसको डिफाइन करना है। दो चार्ट बनता है हम लोग यहाँ पे, जो एक D1 चार्ट के अकॉर्डिंग, एक ट्रांजिट के चार्ट के अकॉर्डिंग, दोनों कंबाइन करके उसके बाद इसका निचोड़ निकालते हैं। तो जो बीएनएन के जो चीजें हैं वो प्री डिफाइंड है, लेकिन कर्मा अलाइनमेंट में क्या है, उसको चेंजेस कर सकते हैं, उस प्लैनेट को क्वालिटी को अडॉप्ट कर सकते हैं। ऐसे ही जो लाल किताब में है वो उस प्लैनेट को लेके उसका डोनेशन या फिर उनका कर्मकांड करके वो न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उसका जो स्ट्रेंथ रहता है वो 20 to 30% रहता है, उस टाइम के अकॉर्डिंग वो सॉल्व हो जाता है, लेकिन वो प्रॉपर सॉल्व नहीं होता। लेकिन जो बीएनएन का जो ये जो रूल है, जो कर्मा अलाइनमेंट में, यहाँ पे 100% उस प्लेनेट की क्वालिटी को जब ले रहे हो, नेचुरल तरीके से यूज कर रहे हैं, तो उसका 100% आप यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके हिस्ट्री के अकॉर्डिंग 5,000 साल पुराना है, जो कि साउथ इंडियन एक एस्ट्रोलॉजी। दूसरा, ये जो इन्वेंट किया था, मतलब जो ये स्टार्ट हुआ था, ये महर्षि पराशर ने जी ने इनको डेवलप किया था। ठीक है, और इनके जो बहुत सारे किताबें हैं और उनको पढ़ सकते हैं, वैसे भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा सा संस्कृत लैंग्वेज में आ जाता है, अभी कि हिंदी के कॉन्टेक्स्ट में भी है बहुत सारे किताब ऐसे। ठीक है, तो इनको जो ज्ञान दिया था वो लॉर्ड ब्रह्मा ने दिया था, जो इनको शिक्षा दिया था वो लॉर्ड ब्रह्मा ने ये चीज के बारे में मतलब बोला था, और उन्होंने ये चीज को समझा और उसके बारे में बुक्स में मतलब लिखा अपने स्क्रिप्चर में। उसके बाद ये जो चीजें था वो संस्कृत लैंग्वेज में था, साउथ इंडियन लैंग्वेज में था। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा निचोड़ अलग से डिफाइन करने के लिए तब R G राव ने इनको, मतलब जो इसका फाउंडर बोला जाता है, नींव, उस चीज को ढूंढा था और उसके बारे में चीजों को निकाल के उसका क्रक्स लिखे गया था स्क्रिप्चर अपने बुक्स में। ठीक है, और ये पूरा टोटली जो हम लोग ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, उससे प्रॉपर डिफरेंट है। और कोई अगर एस्ट्रोलॉजी वैदिक करता है तो वो थोड़ा सा इसको साइड में करके इसको आराम से लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा दूसरे मॉड्यूल में काम करता है, इसका मॉड्यूल थोड़ा अलग है। ठीक है, तो वैदिक जो यूज करता है उसको थोड़ा सा आउटर रखेंगे साइड में, और इसके बाद इसको पूरा ग्राफ करिए, फिर उसके बाद आप देखिएगा प्रिडिक्शन कैसा बनता है। कंजंक्शन रूल, यहाँ पे जो कंजंक्शन का जो रूल होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे कंजंक्शन वैसे नहीं लिया जाता जैसे तो एक ही राशि में, एक ही हाउस में 2 प्लैनेट 3 प्लैनेट आ गए, उसको अकॉर्डिंग लेते हैं। इसका थोड़ा सा मॉड्यूल अलग है, वो मैं दिखाऊंगा कैसे, किस तरीके से, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये कंजंक्शन, वो डिग्री वाइज चेंजेस हो जाता है थोड़ा सा। टाइम ऑफ इवेंट निकालना, ट्रांजिट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे टाइम ऑफ इवेंट निकालते हैं, दशा यूज करते हैं। उसके बाद आपका प्रोग्रेशन यूज करते हैं, तो बहुत सारे टाइम ऑफ इवेंट आ ही जाता है पूरा निचोड़ एक निकाल के। एस्ट्रोलॉजी में हम लोग जो चीजों को यूज करते हैं सबसे ज्यादा, 12 हाउसेज यूज करते हैं, 12 साइन को यूज करते हैं और 9 प्लैनेट को यूज करते हैं। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट दिया गया है वो 9 प्लैनेट को दिया गया है।
क्योंकि कोई दशा में, आप लोग खुद ही बोलिए, कोई दशा में एक प्लैनेट एक्टिव होता है तो वो सबसे पहले किसको एक्टिव करता है? हाउस को एक्टिव करता है या साइन को एक्टिव करता है? साइन के जो क्वालिटी होता है, कारक तत्व होता है, उसको एक्टिव करता है, या हाउस के कारक तत्वों को एक्टिव करता है, या प्लैनेट के कारक तत्वों को एप्लीट करता है, मतलब उनके अपना जो गुण धर्म है वो पहले एक्टिव करता है? कौन सा एक्टिव करता है? बोलिए, आप लोग ही बोलिए। सर पहले प्लेनेट फिर हाउस। पहले प्लैनेट, क्योंकि वो अपने कारक तत्वों को पहले वो करेगा। जैसे सैटर्न के दशा आएगा ना तो व्यक्ति थोड़ा सा डिले हो जाएगा, मतलब एक थोड़ा सा लेजीपन आ जाएगा उनके अंदर, कोई कार्य में डिले करना, मतलब निकलना है घर में, टाइम दे रहे हैं उनको 10 बजे और निकल रहे हैं खुद ही 10:30 बजे। तो ऐसे जो सिचुएशन होता है वो सैटर्न के गुणधर्म में आ जाता है। ये नेगेटिव नेगेटिव गुणधर्म है इसका, सैटर्न का। पॉजिटिव गुणधर्म है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, पहले पहुंचना, और कार्य में अपना हार्डवर्क देना, मेहनत देना, ये पॉजिटिव वर्क है। तो 12 हाउस के बारे में हम लोग जैसे जानते हैं, पहला जो हाउस होता है, पहला भाव जो होता है, व्यक्ति का स्वयं, ठीक है, अपने आप को दर्शाता है, सेल्फ, हेल्थ को दर्शाता है, और हेड को दर्शाता है। सेकेंड हाउस वैसे फैमिली, बैंक बैलेंस, फूड, फेस, आई, ये सब दिखाता है। थर्ड हाउस में आए तो थर्ड हाउस एफर्ट का होता है, करेज का होता है, शॉर्ट टूर का होता है, हैंड होता है, शोल्डर होता है, नेक होता है, गोल, जो हम लोग गोल सेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो काम करते हैं उसके बाद, तो वो थर्ड हाउस के अंडर में आ जाता है। यंगर सिबलिंग्स भी आ जाता है, पड़ोसी आ जाता है, ठीक है। न्यू प्लानिंग, जो हम लोग गोल अचीव कर, गोल मतलब गोल सेट करते हैं, उन कुछ ना कुछ न्यू प्लानिंग करते हैं, तो थर्ड हाउस का अंडर में होते हैं। फोर्थ हाउस ऐसे ही होम, प्रॉपर्टी, व्हीकल, मेंटल पीस, ठीक है, मदर को दर्शाता है, हैप्पीनेस को दर्शाता है, चेस्ट, ब्रेस्ट एंड लंग्स को दर्शाता है। फिफ्थ हाउस जो किड्स, बच्चे बच्चे को दर्शाता है, चाइल्ड जिसको चाइल्ड हो गया आपका, ठीक है, लव अफेयर्स का हो गया, एंटरटेनमेंट का हो गया, एजुकेशन का हाउस भी हो जाता है, ठीक है। फ्यूचर प्लानिंग, क्योंकि देखिए प्लानिंग जो हुआ उससे थर्ड है ये फ्यूचर प्लानिंग, क्योंकि थर्ड हाउस से फिफ्थ हाउस थर्ड थर्ड हाउस होता है उससे, इसलिए कोई चीज में थर्ड हाउस उसके थर्ड मतलब उसके क्वालिटी को, एट्रीब्यूट को बढ़ा देता है, तो फ्यूचर प्लानिंग ये होता है। ऐसे इसमें डाइजेशन और अपर बैक के एरिया यहाँ पे आता है फिफ्थ हाउस में। सिक्स हाउस की अगर बात किया जाए तो लोन, लोन के अंडर आ जाते हैं उसमें, एनिमी होता है, और आपका हिडन एनिमी 12th हाउस हो जाता है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जॉब हो गया, लोअर बैक एरिया हो गया, लोअर एब्डोमेन हो गया, एनिमल जो हम लोग देखते हैं कि पेट एनिमल वगैरह, वो सिक्स हाउस के अकॉर्डिंग देखते हैं। डिवोर्स के लिए भी सिक्स हाउस 12th हाउस दोनों काम करता है। एक्यूट जो डिजीज होता है, सोशल वर्क हो गया, और कोर्ट केस हो गया, ये छठा हाउस होता है, ये सब चीजें। सेवेंथ हाउस रिलेशनशिप एंड बिजनेस, रिप्रोडक्टिव पार्ट, किडनी और पब्लिक डीलिंग के लिए सेवेंथ हाउस आता है। एट्थ हाउस में इन लॉज आ जाता है, जो स्पाउस के फैमिली, ऑकल्ट से जुड़ा हुआ कार्य, जो हिडन जो होता है एक्चुअल, वो एट्थ हाउस। एनस एंड रेक्टम पार्ट आ जाता है। सडन चीजें जो ट्रांसफॉर्मेशन देता है वो एट्थ हाउस, सडन प्रॉब्लम, ठीक है, एट्थ हाउस से जुड़ा होता है। इनहेरिटेड इनहेरिटेंस के लिए ये एट्थ हाउस बोला जाता है। और क्रोनिक डिजीज, क्योंकि सिक्स हाउस डिजीज तो उससे आठ, मतलब तीसरा हाउस, आठवां, मतलब उससे तीसरा, आठवां हाउस हो गया क्रोनिक डिजीज के लिए। नाइन्थ हाउस ऐसे टीचर के लिए, फादर, हायर एजुकेशन, लॉन्ग टूर एंड थाई के एरिया को दर्शाता है। धार्मिक, क्योंकि फिफ्थ एंड नाइन्थ धार्मिक होता है। टेंथ हाउस कैरियर, नी एंड जॉइंट रिलेटेड एरिया को दिखाता है, और जो सक्सेस दिखाता है वो भी टेंथ हाउस होता है। 11th हाउस इनकम, सैलरी, डिजायर को दर्शाता है, और फ्रेंड्स, एल्डर सिबलिंग्स को दर्शाता है। और जो कफ के एरिया होता है, कफ मसल जिसको बोलते हैं हम लोग, वो एरिया, और शॉर्टकट को भी दर्शाता है, कोई चीज में शॉर्टकट लेना, वो 11th हाउस दर्शाता है।
12th हाउस अगर आए तो बेडरूम इसके क्वालिटी में कारक तत्व में आ जाता है। स्लीप, कंफर्ट, हॉस्पिटल, डॉक्टर, आइसोलेशन एंड एक्सपेंसेस लॉसेस जो होता है वो इसके अंडर में आ जाता है। फॉरेन ट्रैवल आ गया, फॉरेन लैंड आ गया, फीट आ गया, अपने बॉडी के पार्ट में फीट आ गया। क्लियरिटी एंड डोनेशन ये भी 12th हाउस का एक्टिविटी है। ऐसे ही राशि के हम लोग जब बात करते हैं तो राशि के अपना अपना क्वालिटी, अपना अपना गुण धर्म होता है। ठीक है, तो ये राशि के जो लॉर्डशिप है, ये लॉर्डशिप तो आप लोग सभी जानते होंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे हालांकि लिख दिए हैं तो वो उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे राशि के ऊपर ही जो हम लोग जो हाउस में प्लैनेट बैठा है वो किस राशि में बैठा है उस राशि के आधार पे लेते हैं, इसलिए राशि इंपॉर्टेंट है। यहाँ दोनों लिख दिए, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है, दोनों में है। ऐसे ही जो राशि है, जैसे 1, 4, 7, 10 वो मूवेबल साइन में आ जाता है। 2, 5, 8, 11 फिक्स साइन में आ जाता है। 3, 6, 9, 12 जो होता है वो डुअल साइन में आ जाता है। ऐसे ही अगर फायर साइन बताया जाए तो 1, 5, 9 फायर साइन होता है। 2, 6, 10 अर्थ साइन आ जाता है। 3, 7, 11 हो जाते हैं एयर, और 4, 8, 12 जो होता है वाटर। यहाँ से मेन पार्ट शुरू होता है। ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में था। BNN जो स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। BNN की अगर बात किया जाए तो हम लोग कारक तत्वों के ऊपर बात करते हैं, प्लैनेट के कारक तत्वों को। प्लैनेट क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एक प्लैनेट का। तो BNN के अंदर सबसे पहला रोल तो आ जाता है प्लैनेट बेस्ड, मतलब प्लैनेट का सबसे पहला कारक तत्व आता है। फिर उस BNN के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो 2 चार्ट हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। पहला चार्ट हम लोग D1 चार्ट में करते हैं, वही सेम चार्ट में क्या क्या प्लैनेट लागू हो रहा है वो डायनामिक चार्ट बताता है, जो कि ट्रांजिट का चार्ट होता है। 2 चार्ट के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है, इसलिए 2 चार्ट्स मैंने लिख दिया, डिपेंड ऑन 2 टाइप्स ऑफ चार्ट। ठीक, तीसरा आता है जो हम लोग इसको बैलेंसिंग करने की जो स्ट्रिंग बना रहे हैं उस स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग हम लोग जो डोरी होता है उस डोरी में कौन सा प्लैनेट आ रहा है उसको कैसे हम लोगों को स्ट्रिंग को बैलेंसिंग करना पड़ेगा, जिसके चलते उसके प्रोफेशन हो गया, उसके एजुकेशन हो गया, व्यक्ति का अपना मतलब क्वालिटी कैसा है, अपना मैरिड लाइफ कैसा है, वो सब चीज को हम लोग बैलेंसिंग कर पाते हैं। मेंटल स्टेबिलिटी को, बहुत सारे व्यक्ति का देखिएगा डिप्रेशन वगैरह हो जाता है, उनको कैसे ठीक करना होगा, हेल्थ को कैसे ठीक रखना पड़ेगा, ये सारी चीज कर्म अलाइनमेंट टेक्निक में आ जाता है। कर्म के अकॉर्डिंग जैसे आप कर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका प्रभाव आएगा। न्यूटन के 3rd लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी एक्शन करेंगे उसका रिएक्शन जरूर होगा। ठीक, तो कर्मा योगा या कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक जो हम लोग बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि हम लोग कोई चीज को, मतलब जो हम लोगों को डिस्टाइन किया गया है, जो हम लोगों के लाइफ में डेस्टाइन किया है, जो कर्म हम लोगों को भोगना है वो हम लोगों को कर्म भोगना ही पड़ेगा, उसको चेंजेस नहीं कर सकते इसके द्वारा। लेकिन इसकी जो स्ट्रिंग है उसको यूज करके हम लोग काफी सारे चीजों में कम कर सकते हैं चीजों को। जैसे व्यक्ति के लाइफ में वो प्रॉब्लम होना ही है, लेकिन वो प्रॉब्लम कम हो जाता है, बहुत हद तक कम हो जाता है, हल्के से चला जाएगा फिर भी, लेकिन वो कम हो जाता है। हाँ, ये हो सकता है कि वो चीजों को उस टाइम में वो प्लेनेट देने आ रहा है, तो प्लेनेट के हम पॉजिटिव एट्रीब्यूट को यूज करें तो वो नेगेटिव एट्रीब्यूट भी नहीं होता है कभी बार। यूज अ स्ट्रिंग ऑफ अ प्लेनेट के स्ट्रिंग को हम लोग यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हम लोग अगर उसको यूज में नहीं लाते तो नेगेटिव सिचुएशन हमेशा क्रिएट होगा। जैसे मान लीजिए कोई जगह पे आपको जाना है, वहां पे अगर ना गए, मतलब मान के चलिए वहां पे ना गए, तो वो प्रॉब्लम होना ही है। वहां पे अगर गए तो कुछ हद तक तो आपके पास वो रहता है कि उसको ठीक कर सकते हैं, आपके हाथ में वो होता ही है। तो ऐसे इसलिए क्या होता है, उस चीज को अगर पॉजिटिवली आप सिचुएशन की यूज करते हैं तो वो चीजों में आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देगा। जैसे हम लोग अलग अलग सिस्टम सीखते हैं, जैसे केपी में सीखते हैं, तो केपी एक हाउस बेस्ड सिस्टम होता है जिसको हम लोग हाउस यूटिलाइजेशन करते हैं। तो 4, 8, 12 एक्टिव हो गया, या फिर 6, 8, 12 एक्टिव हो गया, तो उसको कैसे यूटिलाइज करना होता है। ठीक है,
छठा हाउस होता है आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, आपको एक्सरसाइज करना पड़ता है। छठा हाउस एक्टिव हो गया तो आपको बैलेंसिंग करना पड़ता है। अगर उस रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो पॉजिटिवली यूज करना होगा, तो आपको एक्सरसाइज डेली रूटीन में आपको टाइम टेबल लाना पड़ेगा। आठवां हाउस हो गया तो आपको क्या होता है, आपको कोई चीज को ना आपको मतलब प्रॉपर किसी के सामने एक्सप्रेशन नहीं करना चाहिए, आपको हिडन रखना पड़ता है कुछ चीजों को। दूसरा, आपको रिसर्च करना होता है अपने आप में, और ज्यादा रिसर्च ढूंढना होता है अपने आप को। कोई चीज में आप अगर स्किल्ड करना चाहते हैं तो उस टाइम को और स्किल्ड करिए अपने रिलेटेड प्रोफेशन में। आठवां हाउस एक्टिव है तो पेन सफरिंग नहीं तो देगा, ठीक है। और मान लीजिए आपको उस टाइम में बहुत ज्यादा ट्रबल आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है, और उस टाइम में आप ऑकल्ट से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं या ऑकल्ट से जुड़ा हुआ पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो काफी टाइम वो बैलेंसिंग में आ जाता है। प्रॉब्लम आपको उतना झेलने की वो थोड़ा सा न्यूट्रल कर देता है अकॉर्डिंग टू। 12th हाउस जो आपको जेल यात्रा देता है, हॉस्पिटल देता है, उसमें क्या कर सकते हैं आप अपने डेली टाइम मैनेजमेंट को ठीक करिए और अपने मतलब स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी को, अपने मेडिटेशन को और ज्यादा डेवलप कीजिए, तो काफी वो बैलेंसिंग में आ जाता है। या अपने एरिया को चेंज करिए, अपने प्लेस को चेंज करिए, क्योंकि 12th हाउस ऑल्सो चेंज प्लेस, प्लेस चेंज करिए करिए तो आपका काफी बैलेंसिंग में आ जाता है। एंड 3rd एंड 12 आपके चार्ट में अगर उस टाइम पीरियड में एक्टिव है तो देखिएगा अपने प्रोफेशन में ट्रांसफॉर्मेशन देता है, मतलब जॉब चेंज करना ऐसे टाइप का सिचुएशन देता है, घर चेंज करना ये सिचुएशन क्रिएट करता है। ये केपी के अंडर में आ जाता है, यूटिलाइजेशन हाउस को यूटिलाइज कैसे करना होता है। ऐसे ही पराशर के अगर पराशर ज्योतिष में जाएंगे तो उसमें क्या होता है, राशि बेस्ड होता है। राशि राशि जो है उस राशि के जो हाउस में वो राशि आ रहा है उसके लॉर्डशिप किसके पास है, उसके नेचर ऑफ राशि, राशि के नेचर को हम लोग लेते हैं कि वो आपका डुअल साइन के रिलेटेड है क्या, मूवेबल साइन है क्या, वो फिक्स साइन में है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताएं, सैटन अगर फर्स्ट मतलब एक नंबर के राशि में आ रहा है, मतलब उसको क्या बोल रहा है कि आप जॉब को चेंजेस करते रहिए हर टाइम टू टाइम, ये ऐसे ऐसे जॉब को चूज कीजिए जो ट्रैवल दे, काफी मूवमेंट दे, तो आपके जो प्रोफेशन है वो काफी बैलेंसिंग रहेगा, ठीक है। अगर आपके सेकंड राशि में आ रहा है, मान लीजिए 2 नंबर के राशि में आ रहा है, तो आप उसमें क्या कीजिए, वो स्टेबल राशि है, तो आप ऐसे प्रोफेशन को चूज कीजिए जहां पे बैठ के आपको काम करना पड़े, डीलिंग करना पड़े एक ही जगह से, ज्यादा मूवमेंट ना हो, तो काफी बैलेंसिंग रहेगा। इस तरीके से राशि को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये भी देखिएगा कि मान लीजिए मून के साथ जब सैटर्न का एक्टिव होता है, मून देता है चेंज प्लेस, मूवमेंट, ठीक है, और मूवमेंट देता है, ट्रांसफॉर्मेशन देता है, इधर उधर चेंजेस करना, आना जाना, टूर एंड ट्रेवल देता है। तो देखिएगा सैटर्न अगर फिक्स साइन में भी हो, लेकिन मून के साथ अगर सैटर्न एक्टिव हुआ है उस टाइम पीरियड में, तो वो मूवमेंट देगा ही देगा, चाहे आपका फिक्स साइन में वो सैटर्न हो तब भी, क्योंकि वो मतलब कोई प्लैनेट अपने कारक तत्व को सबसे पहले पहले काम में लेता है, ठीक है। तो यही बीएनएन एंड कैट में अगर बात किया जाए तो प्लैनेट बेसिक साइंस है, जिसमें सबसे पहला जो प्रायोरिटी होता है प्लैनेट की स्ट्रिंग, पहले प्लैनेट की स्ट्रिंग हम लोग लिखते हैं, उसका पहला प्रायोरिटी होता है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी जो आता है वो राशि के अकॉर्डिंग आता है। थर्ड जो प्रायोरिटी होता है वो हाउस में होता है। मतलब सबसे पहला जो लेयर होता है वो आपको सीखना पड़ता है, सबसे पहले प्लैनेट की स्ट्रिंग, मतलब प्लैनेट के कारक तत्व के ऊपर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। ऐसी बकरी और मार्गी आप प्लैनेट जानते ही हैं, और बकरी मार्गी दोनों बोथ बोथ दोनों दोनों यहाँ पे अगर बात किया जाए तो जैसे मार्गी अगर बोला जाए तो कंटिन्यू स्ट्रेट में ही चलेगा वो, जैसे सन एंड मून। वक्री जो होगा वो राहु केतु, उसके नेचर ही गुणधर्म ही ऐसे ही कि जो उल्टा दिशा में ही चलता है वो, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। ये नोट्स यहाँ पे होगा वक्री, वक्री जो वक्री प्लैनेट होगा उसका क्या होता है, जिस हाउस में है
जिस हाउस में, जिस राशि में बोलेंगे, हाउस नहीं बोलेंगे, जिस राशि में है, उस राशि में वो 70 से लेकर 90 तक परसेंटेज में वो अपना वहां पे एनर्जी बहुत ज्यादा यूटिलाइज देता ही है रेट्रो प्लेनेट में। लेकिन उसके जो पीछे वाले राशि होगा, उस राशि में वो 50% अपना एनर्जी डिवोट करता है। मतलब एक जगह पे जहाँ पे बैठा है उस जगह पे अपना 90% रिजल्ट देता है, और जहाँ पे उससे पीछे पीछे वाले जो राशि है उसमें 50% रिजल्ट देना देते हैं। इसलिए जो रेट्रो प्लैनेट की जो स्ट्रिंग होगा वो दो स्ट्रिंग होता है, एक स्ट्रेट एक रेट्रो, दोनों स्ट्रिंग होता है उसमें। बोथ मार्गियन वक्री जो प्लैनेट है वो जुपिटर, मार्स, सैटर्न, वेनस एंड मरकरी। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देवता एंड राक्षस के अगर प्लैनेट की बात किया जाए तो यहाँ पे जैसे देवतास में आ जाता है सन, मून, मार्स एंड जुपिटर, और राक्षस में आ जाता है वेनस, सैटर्न, राहु, केतु। ठीक है। और दोनों के अगर बीच के कनेक्टर अगर बोला जाए तो मरकरी। ठीक है। तो क्या होता है कि ये चार्ट से मैं समझाता हूँ तो और इजी हो जाएगा। किसी का चार्ट दीजिए तो इजी होगा। नर्सिंग से आपका चार्ट दीजिएगा। मेरा ले लो। दीजिए। अच्छा अच्छा ठीक 2 है। दिसंबर 2 दिसंबर 1982। 82। हाँ 82। और टाइम सर? 7:01। शाम को सुबह सुबह मॉर्निंग। 4:04 बज के 1 मिनट। 7 बज के 7 7 7। हाँ 1 मिनट। जी। लोकेशन सर? दुर्ग छत्तीसगढ़। कौन सा? दुर्ग दुर्ग। छत्तीसगढ़। हाँ URG छत्तीसगढ़। सर स्क्रीन कट रहा है। स्क्रीन कट रहा है? हाँ मोबाइल में बहुत यूज कर बड़ा रहे हो हैं गया। सर, थोड़ा सा रोटेट कर लीजिए। ठीक है अच्छा इसमें तो ठीक आ रहा है। हाँ ठीक है सर ओके। हाँ सर, एक सवाल है। हम्म। ये आपका ट्रांजिट का चार्ट कैसे निकालूं? बोलो दो, बोलो दो। ट्रांजिट का चार्ट, जैसे आपका बार चार्ट दो साइड में दिया है।
ये वाला एनिमेटेड ट्रांजिट बोल के दिखाई देगा। अच्छा कौन सा ऑप्शन से, कॉर्नर कौन से ऑप्शन में जाके मिलेंगे? कॉर्नर कॉर्नर यहाँ पे अच्छा मार्क करके दिखा रहा हूँ। ये पहले यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे आएंगे, एनिमेटेड ट्रांजिट 2 बोल के रहेगा, रोमन 2 यहाँ पे। सर ये सॉफ्टवेयर कौन सा है? ये बड़ा सा लाइट है, ये भी बड़ा सा डाउनलोड लाइट करना पड़ेगा सर? जरूरत नहीं मैम, आपको तो है, तो वैसे सॉफ्टवेयर तो है। वो सेम सॉफ्टवेयर पे हो जाएगा? हाँ सेम सॉफ्टवेयर में हो जाएगा, ये थोड़ा सा साइज बड़ा है इसलिए समझाने में दिक्कत नहीं होगा, बस इतना सा है। सॉफ्टवेयर चाहे कोई भी हो। देखिए 1 5 9 राशि ईस्ट डायरेक्शन होता है। 2 6 10 साउथ डायरेक्शन होता है। 3 7 11 वेस्ट डायरेक्शन होता है, और 4 8 12 नॉर्थ डायरेक्शन होता है। अब यहाँ पे बताइए कि कौन सा प्लैनेट है। 1 5 9 में केतु। 1 5 9 में कौन सा प्लैनेट आ रहा है, देखिए केतु आ रहा है सर। सिर्फ केतु आ रहा है यहाँ पर। ठीक 2 6 10 में मार्स। अब नेक्स्ट देखिए 2 6 10 में कौन सा प्लैनेट आ रहा है, सिर्फ मार्स आ रहा है। फिर देखिए 3 7 11 में कोई प्लैनेट आ रहा है, राहु राहु मून एंड सैटर्न। सैटर्न। ये देखिए 4 8 12। अब 4 8 12 में अगर देखेंगे जुपिटर सन मरकरी और वेनस रहेगा। जुपिटर सन मरकरी और वेनस। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो हम लोग यूज करते हैं, सबसे पहले ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कि कोई प्लैनेट पीछे पीछे वाले राशि में बैठा ग्रह आगे वाले राशि के बैठा ग्रह को मिलने जा रहा है तो वो मूवमेंट कहलाता है। मतलब जो पीछे वाले घर में दिखाता हूं, देखिए मान लीजिए जुपिटर यहाँ पे बताया जाए, अगर व्यक्ति के पर्सनैलिटी को बताया जाए, व्यक्ति की अगर पर्सनैलिटी को बताया जाए तो जुपिटर किसकी क्वालिटी लेके आया है, पीछे वाले प्लेनेट का ये क्वालिटी लेके आया, मतलब प्रेजेंट किसकी किसकी क्वालिटी प्रेजेंट रहेगा, इसके क्वालिटी प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि इसके पीछे वाले हाउस को क्रॉस करके आया है। मतलब इससे इसके पीछे वाले हाउस को क्रॉस करके आया है, इसलिए इसकी क्वालिटी इनके अंदर इनबिल्ट रहेगा। और जुपिटर की अगर बात किया जाए, जुपिटर किसके तरफ जा रहा है, इसको बोलते हैं मूवमेंट। किसके तरफ जा रहा है, जिसके तरफ जाएगा वो मूवमेंट कहलाएगा, और जिसके क्वालिटी को लेके आ रहा है वो क्वालिटी उनके अंदर प्रेजेंस रहेगा। प्रेजेंस रहेगा।
और इसके जो जुपिटर मान लीजिए यहाँ पे जो प्लैनेट है, इस प्लैनेट यहाँ पे जो प्लैनेट है, इसको जो सपोर्ट सिस्टम देगा वो यहाँ के प्लैनेट देगा, उसके 7th एस्पेक्ट, मतलब उसके जो 7th राशि पे जो ग्रह रहेगा, उसके 7th राशि में जो ग्रह रहेगा वो इनको सपोर्ट सिस्टम देगा, मतलब इसको हेल्प करेगा हमेशा। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अगर यहाँ पे देखिए जुपिटर, सन, मरकरी, ये तीनों जो प्लैनेट है ये ठीक प्लैनेट है, मतलब एक तरफ से अगर बात किया जाए ये देवता गण में आता है, ठीक है। मरकरी बीच के कनेक्टर है तो ये उतना प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन वेनस इसमें आ गया थोड़ा बहुत, ठीक है, ट्रबल थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हो सकता है। लेकिन ऑपोजिट में कौन सा प्लैनेट है? जुपिटर के अपना फ्रेंडली में आ रहा है या एनिमी में आ रहा है? मार्स किस में आ रहा है? वो फ्रेंडली में आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, देवता गण में आ रहा है, तो ये यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करेगा जुपिटर को, ठीक है। पीछे से जो सपोर्ट, मतलब पीछे से जो जो क्वालिटी लेके आ रहा है, क्या कैसा क्वालिटी रहेगा? राहु है, मून है, सैटर्न है, जुपिटर को कैसा क्वालिटी मिलेगा? मून तब भी ठीक है, राहु एंड सैटर्न थोड़ा सा नेगेटिव में ही लेंगे, क्योंकि देवता वाले जो गुण होता है ऑब्स्ट्रकल या प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करता है। क्लियर हुआ? अब सैटर्न की बात कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा और भी अच्छा। सर मतलब पिछले वाले जो प्लैनेट है वो चाहे 3 हो 4 हो, सबकी क्वालिटी ले लेगा सब प्लैनेट, इसके बारे में हम बात कर वो सकते हैं। और ज्यादा डेप्थ में जाएंगे ना, उसके और ज्यादा डेप्थ में जाएंगे, लेकिन यहाँ क्वालिटी रहेगा, उनका क्वालिटी रहेगा, थोड़ा बहुत मतलब हो लेकिन जितने क्वालिटी प्लैनेट रहेगा। पीछे पर रखे हैं हाँ, सबका क्वालिटी थोड़ा थोड़ा रहेगा। थोड़ा थोड़ा रहेगा, लेकिन सबसे ज्यादा आपको क्या देखना पड़ेगा? स्ट्रिंग, धागा में कितने प्लैनेट आ रहा है। ये तो हम लोग ओवरऑल एक व्यू बता रहे हैं कि एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ बताते हैं ना, वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ ये है। ओवरऑल व्यू क्या है? जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे अगर व्यक्ति के सैटर्न की अगर बात किया जाए, प्रोफेशन की बात किया जाए, तो इनके प्रोफेशन के जो गुण है वो किस प्लेनेट का रहेगा? मार्स का रहेगा क्वालिटी, क्योंकि वो पीछे ही है, इससे पीछे वाले नंबर में आ रहा है, 2 5 10 में, 2 6 10 में, तो सैटर्न मार्स के गुण रहेगा। लेकिन किसके गुण को लेके जा रहा है? वहां पे देखिए कितने प्लैनेट बैठा है, वो प्लैनेट इनके सपोर्ट में है या अगेंस्ट में है। जैसे जुपिटर, सन इनके अगेंस्ट में रहेगा, लेकिन मरकरी सपोर्ट में रहेगा, वेनस भी सपोर्ट में रहेगा, क्योंकि ये इनके फ्रेंडली में आ जाता है। हाँ, सैटर्न के साथ सन, जो जुपिटर के कॉम्बिनेशन होता है वो उतना खराब नहीं रहता, सन का भी थोड़ा बहुत रहता है, इश्यूज रहता है। अगर व्यक्ति का अगर बात किया जाए तो व्यक्ति उस टाइम में सन के, अगर सन के साथ सैटर्न के क्वालिटी आ रहा है, उस टाइम में कंजंक्शन में आ रहा है, तो व्यक्ति को एक नेम फेम देता है, लेकिन व्यक्ति सेटिस्फाई उतना नहीं रहता, क्योंकि सन के गुण, सन यहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो इन दोनों के ऑपोजिट एक वो हो जाता है, देवता राक्षस वाला वो हो जाता है इफेक्ट। लेकिन सैटर्न के साथ केतु का अगर बात किया जाए, सैटर्न केतु, केतु के क्वालिटी को एडॉप्ट करना पड़ेगा तभी वो सपोर्ट करेगा, क्योंकि केतु एक ऐसा प्लैनेट है जिसके क्वालिटी आपको सपोर्ट लेना है तो उसके क्वालिटी को एडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि केतु क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन, मतलब किसी चीज से डिस्चार्ज बोला जाए अगर, त्यागी, क्योंकि वो त्यागी होता है, किसी भी चीज से वो दूर करता है, तो उसकी क्वालिटी को पहले अडॉप्ट करना पड़ेगा तभी वो सपोर्ट सिस्टम सैटर्न को मिलेगा। तो यहाँ पे जो प्लेनेट आता है वो सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करता है, जो आगे वाले प्लेनेट को चेज करने जा रहा है, मतलब उसके उसके तरफ जा रहा है, मतलब उसको उसमें मूवमेंट हो रहा है प्लेनेट का, ये प्लेनेट का मूवमेंट यहाँ पे जा रहा है, और किस प्लेनेट का क्वालिटी लेके आ रहा है वो यहाँ पे बताएगा, उससे पीछे वाले से, वही मैंने वहां पे लिखा है। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जुपिटर, अगर जुपिटर को पकड़ लेते हैं, जुपिटर जीव, ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए कितना प्लेनेट आ गया, सन, मरकरी और वेनस। लेकिन पीछे कौन सा प्लेनेट, किस प्लेनेट की क्वालिटी लेके आ रहा है, सैटर्न की क्वालिटी लेके आ रहा है। जुपिटर सैटर्न को क्रॉस करके आया है, जा रहा है किसके तरफ, केतु की तरफ जा रहा है। क्लियर हुआ? सपोर्ट सिस्टम, यहाँ पे कोई प्लेनेट नहीं है तो सपोर्ट कैसे, कोई प्लेनेट है तो नहीं हालांकि, लेकिन इतने सारे प्लेनेट है, उनके क्वालिटी को जब आप स्ट्रिंग बनाएंगे तो और ज्यादा आपको क्लियरिफाई हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर हम दिखाते हैं कैसे वो होता है। तो जो देवता देवता वाला होगा वो हेल्पफुल होगा, देवता राक्षस राक्षस जो होगा वो थोड़ा सा हेल्पफुल होगा, लेकिन देवता राक्षस होगा तो वो बैडली थोड़ा सा हो जाता है, मतलब हेल्प उतना नहीं करेगा, वो प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करेगा। हालांकि उसके गुण को एडॉप्ट कर लेते हैं तो वो कुछ प्रोवाइड करता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो डिस्टर्बेंस थोड़ा बहुत तो रहेगा ही वो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि पीछे वाले प्लैनेट के अगर मतलब पीछे वाले प्लैनेट आगे वाले राशि में प्लैनेट जो बैठा है उससे अगर मिलने जा रहे हो तो मूवमेंट कहलाता है। आगे वाले राशि में बैठा ग्रह पीछे वाले राशि में बैठा ग्रह से मिलकर आ चुका है तो वो प्रेजेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। और जो सेवेंथ साइन में अगर कोई प्लैनेट बैठा है वो मॉडिफिकेशन के तौर पे काम करेगा, मतलब उनके मॉडिफिकेशन कराएगा, उनमें सपोर्ट सिस्टम डेवलप करेगा। अगर वहां पे अगर नेगेटिव मतलब कोई ऐसा प्लैनेट रहेगा जो उनके अगेंस्ट में काम कर रहा है तो वो उतना सपोर्ट अच्छे से नहीं देगा। अब यहाँ पे जो प्ले रोल होता है वो यहाँ पे ये प्लैनेट का पूरा, ये BNN का जो बेस है वो ये प्लैनेट का है। जो डेस्टिनी ब्रेकर और मेकर के हम लोग बात करते हैं वो यहाँ पे दो प्लैनेट दो दो कैरेक्टर में डिवाइड किया गया, लेकिन उसमें से भी ब्रेकर में भी दो दो कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक एक मैनिपुलेटर, एक डिस्ट्रक्टर। लेकिन उनमें भी थोड़ा सा अगर चेंज बताया जाए तो वो मॉडिफायर भी होता है, कोई कोई प्लैनेट मॉडिफाई करते हैं अपने आप को। तो मेकर के तरफ से अगर बात किया जाए, जो डेस्टिनी मेक मतलब डेस्टिनी को बनाता है, जो आपके जीवन है, जीवन के जो इजीनेस को करता है, वो सन, वेनस, सैटर्न, जुपिटर, मरकरी, ये ऐसा प्लैनेट है जो आपके डेस्टिनी को बनाने में मदद करता है। लेकिन डेस्टिनी ब्रेकर जो होता है, जैसे मून, मार्स, राहु, केतु होता है डेस्टिनी ब्रेकर, मतलब ये ब्रेकर के तौर पे काम करता है, आपके लाइफ में ऑब्स्ट्रकल क्रिएट करता है, ये चारों प्लैनेट। ठीक है, तो इस चारों प्लैनेट को आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, मतलब ये प्लैनेट को किस स्ट्रिंग में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग इसको सेट करना पड़ेगा, व्यक्ति को उस क्वालिटी को एडॉप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वो प्रॉब्लमेटिक रहेगा ही रहेगा। जैसे मून अगर बात किया जाए, वो मैनिपुलेटर के तौर पे काम करता है, और मार्स मैनिपुलेटर के तौर पे काम करता है, मतलब दो मैनिपुलेटर हो गया, दो डिस्ट्रैक्टर हो गया। जो राहु केतु होता है वो डिस्ट्रैक्टर होता है, वो भटका देता है पूरा, लेकिन मैनिपुलेट होता है मार्स एंड मून, मैनिपुलेटर होता है। लेकिन अगर मार्स के बात किया जाए, मार्स यहाँ पे डेस्टिनी मॉडिफायर होता है, डेस्टिनी को मॉडिफाई कर सकता है मार्स। मार्स के अंदर वो एबिलिटी, वो गुण रहता है, वो अपने आप को चेंजेस कर सकता है। आपके अंदर वो ऊर्जा रहता है कि आप अच्छी जगह अच्छे चीजों में जाएंगे या खराब चीजों में जाएंगे, वो आपके अंदर रहता है, इसलिए मार्स को मॉडिफायर कहा गया है। आप किसी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, वो नेगेटिव में आ जाएगा, लेकिन आप उसी व्यक्ति मतलब कोई कार्य में आप एनर्जेटिक काम कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव में आ जा रहा है, मतलब जहाँ पे आपको वो जगह पे जहाँ पे आपको एनर्जी चाहिए उस जगह पे आप दे रहे हैं, तो वो मार्स वहाँ पे पॉजिटिव तरीके से काम करेगा। तो मॉडिफाई कर दिए आप उस चीज को। आप अपने एनर्जी बहुत ज्यादा हो गया है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन आपके एनर्जी अगर बहुत ज्यादा है तो आप मंत्रा में लगा दीजिए, पॉजिटिव वे में वो एनर्जी चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो पांचों प्लैनेट है ये मॉडिफायर के तौर पे काम करते हैं, बाकी जो चार प्लैनेट हैं वो ब्रेकर के तौर पे, मतलब आपके लाइफ में जो कठिनाई लाएगा ये चार प्लैनेट लाएगा सबसे ज्यादा। ठीक है, और इसको ही सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसके कॉम्बिनेशन को ही। जैसे हम लोग बर्थ जन्म लेते हैं, जैसे अगर बात किया जाए, जब हम लोग जन्म लेते हैं तो जन्म के अकॉर्डिंग हम लोग अगर जब बात करते हैं तो सैटर्न सबसे पहले हम लोगों को कर्म दिया जाता है। जन्म देने से पहले हम लोगों को कर्मा डिसाइड होता है कि जन्म
दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, उसके लिए आपको कर्मा वहां पे सेट किया जाता है। सबसे पहले कर्मा सेट करने के बाद इस जगत में जो जहाँ पे आप जन्म ले रहे हैं, जिस प्लेनेट में आपको जन्म दे रहा है, बहुत सारे ऐसे अर्थ की तरह बहुत सारे प्लेनेट हैं, तो आपको कौन सा प्लेनेट में कौन सा डायमेंशन में आपको जन्म दे रहे हैं, वो सीड लाता है वेनस। कर्मा डिसाइड हो गया, सीड आपके जो हम लोग बीज बोलते हैं, वो वेनस वेनस होता है, वो बीज वो उस जगह पे बीज को डालता है। उसके बाद क्या आता है, आपकी बॉडी डेवलप होता है, जैसे मार्स बॉडी डेवलप होता है। बॉडी डेवलप जैसे ही स्टार्ट होता है वैसे ही आपके अंदर आत्मा आ जाता है। जैसे एक छोटे बच्चे का जब जन्म होता है उसमें आत्मा आ जाता है, तभी वो धड़कना स्टार्ट करता है, हार्ट बीट, वो फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो सन वहां पे आ जाता है, आत्मा आत्मा उस बॉडी में एंटर कर जाता है। उसके बाद ये क्या होता है, जो आपके जो प्राण वायु होता है, जो आपके प्राण वायु हार्ट बीट जो चलता है, वो जुपिटर होता है प्राण वायु। ऑक्सीजन ठीक। हो गया। हाँ सर। ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन। हाँ वही हार्ट बीट जो चल रहा है, प्राण वायु। हाँ हाँ। उसके बाद क्या होता है, मन आता है धीरे धीरे, जैसे आप डेवलप होना स्टार्ट होता है, व्यक्ति जैसे जैसे डेवलप होना स्टार्ट होता है, उसके अंदर मन मून जो डेवलप हो जाता है धीरे धीरे और बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, मरकरी को अचीव करता है इंटेलिजेंट, जो इंटेलेक्ट हम लोग जो बोलते हैं, ठीक, बुद्धि जिसको बोलते हैं हम लोग, बुद्धि नहीं बोलेंगे, एजुकेशन, ज्ञान जो बोलते हैं हम लोग, एजुकेशन बोलते हैं, वो एजुकेशन मरकरी देता है, इंटेलेक्ट उसके अंदर। उसके बाद आता है फोकस एंड डिजायर, व्यक्ति के अंदर फोकस भी आता है, डिजायर भी आता है, उसके लिए व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करता है, जो होता है राहु। आखिर में सब चीज को छोड़ छाड़ के जाना है, पता है, जो कि होता है डिटैचमेंट, केतु। तो ये हम लोग के लाइफ साइकिल होता है, यही सभी लोग फॉलो कर रहे हैं, यही सब फॉलो कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो लाइफ साइकिल जहाँ पे अटकता है वो राहु में अटकता है। डिजायर व्यक्ति की इतना ज्यादा, तो उसके लिए बहुत ज्यादा अचीवमेंट, बहुत ज्यादा मेहनत चलता रहता है। तो यही वर्थ का फॉर्मेशन होता है कि आपको क्यों किस लिए जन्म दिया जा रहा है, कर्मा डिसाइड होता है पहले, उसके बाद ही ऐसे ये पूरा सर्कल चलता रहता है एक के बाद एक। और ये पूरा प्लेनेट का अपना प्ले रोल होता है इसका। तो इसके अकॉर्डिंग आपको हर एक प्लेनेट का कारक तत्व को पता होना चाहिए, जो जो लेके आप आगे 6 से 8 दिन पूरा इसके ऊपर ही आप पूरा आप खुद ही मतलब मैं तो सिर्फ आपको गाइड करूंगा, आप लोग खुद प्रिडिक्शन करेंगे इसमें क्या करना चाहिए, वो भी बताएंगे कर्मा में। मैं सिर्फ कनेक्टर को पकड़ाऊंगा आप सभी को, आप लोग खुद ही करेंगे, क्योंकि आपको जितना कारक तत्व जितना अच्छे से आएगा, आप खुद उस चीज को यूटिलाइज कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, अब आते हैं 9 के 9 प्लेनेट के कारक तत्वों के स्ट्रिंग को हम लोग जैसे जानेंगे, तो उसके पहले हम लोग कारक तत्वों को जानना जरूरी होता है हर एक प्लेनेट का। जैसे सैटर्न, प्रोफेशन हम लोग कर्मा को बोलते हैं, जो प्रोफेशन या कर्मा को बोलते हैं वो सैटर्न देता है। सैटर्न की यहाँ पे मैंने कलर लिख दिए, ब्लैक कलर, डे सैटर्न, सैटरडे अगर बात किया जाए तो नंबर, अगर बात किया न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग तो टोटल नंबर ऑफ 8, डायरेक्शन इसका वेस्ट है। ठीक है, सैटर्न के जो एट्रीब्यूट में आता है वो एल्डर ब्रदर आता है, बड़ा भाई। फादर की अगर बात किया तो फादर के भाई होता है, जो चचा बोलते हैं हम लोग, वो चाचा होता है सैटर्न, लेकिन बड़ा भाई होता है जो, वो चाचा में आता है। अगर कर्मा में बात की जाए या प्रोफेशन के लिए बात किया जाए या सर्विस के अकॉर्डिंग बात की जाए या हार्डवर्क के लिए बात की जाए, तो सैटर्न इसका कारक तत्व में आता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी भी सैटर्न के अंडर होता है, ये पॉजिटिव एट्रीब्यूट होता है जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सफरिंग, पेन, ग्रीफ, मिजरी, ये जो होता है ये सैटर्न का नेगेटिव एट्रीब्यूट होता है। आप उस टाइम पीरियड में सैटर्न के क्वालिटी को एडॉप्ट नहीं किए तो आपको वो चीजों में नेगेटिवली ये एक्टिव होगा। अगर पॉजिटिवली आप यूज करते हैं तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है आपको जाते वक्त, मतलब आपको कुछ ना कुछ अचीवमेंट देता ही जाएगा, वो जाते वक्त नहीं, वो जो आप एडॉप्ट के लिए जब से तब से वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता जाता है, इम्प्रूवमेंट होते जाता है एक के बाद एक, और आपको आपके प्रोफेशन में और ज्यादा ग्रोथ देते जाता है। लेकिन आपको सैटर्न यही चाहता है कि आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, मेहनत करो, हार्डवर्क करो। अगर सैटर्न के साथ केतु आ जाए मान लीजिए, तो आप क्या बोल रहे, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि सैटर्न उससे डिटैच कराता है, फल को लेने ही नहीं देता। आप सैटर्न के कर्म को करो और निस्वार्थ तरीके से करो, एक प्योर इंटेंशन के साथ, मैं वो कार्य कर रहा हूँ तो किस लिए कर रहा हूँ,
मैं इस पर्पस के लिए कर रहा हूँ, किसी की हेल्प के लिए कर रहा हूँ। आप कर्म कर दीजिए, आपका फल मिलते जाएगा। सेट वो केतु डिसाइड कर देगा आपको क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए। प्योर इंटेंशन वहां पे बोला जाता है, वो केतु। लेकिन वही चीज अगर नेगेटिवली आप यूज करेंगे, केतु को आप ध्यान नहीं देंगे, वो फ्रीली मूव करेगा, वो आपके कर्म को डिस्टरबेंस करेगा, आखिर में वो आपके कर्मा को बैठा देगा पूरा, क्योंकि उससे डिटैच कराता है, आपके प्रोफेशन को डिटैच कराता है। तो ये चीज सैटर्न, सैटर्न सफरिंग, पेन, ग्रीफ एंड मिस्ट्री। सैटर्न डिले भी होता है, लेजी भी होता है, और ऑब्स्ट्रकल भी, लाइफ में बाधाएं जो होता है वो क्रिएट करता है। ऑब्स्ट्रकल करता है, ब्लॉक नहीं करता है। ब्लॉकेज केतु होता है। ऑब्स्ट्रकल क्रिएट करना मतलब बाधाएं क्रिएट करना आपके लाइफ में, प्रोफेशन में, वो सैटर्न बताता है। प्रोफेशन नहीं बोलेंगे, आपकी लाइफ में अगर किसी भी डोमेन में सैटर्न आ रहा है किसी से प्लेनेट से पीछे, तो वो आपको ऑब्स्ट्रकल क्रिएट कराएगा। सैटर्न के अगर क्वालिटी में बात किया जाए तो अगर बॉडी पार्ट में बात किया जाए तो सैटर्न यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड, जो हम लोग बैकबोन बोलते हैं, जो जो हम लोग जो रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड होता है, वो सैटर्न के अंडर में आता है, डोमेन में आता है। स्केलेटन सिस्टम भी सैटर्न के अंडर में आता है। तो कोई व्यक्ति अगर ये इश्यूज आपको बोल रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, तब दिक्कत चल रहा है बॉडी पार्ट में, अगर बात की जाए स्केलेटन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो उनको अगर उनके चार्ट में सैटर्न मार्स के कॉम्बिनेशन है, और व्यक्ति भी ये भी बोल रहा है कि प्रोफेशन में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा है, प्रोफेशन अनस्टेबल है, तो उनको एक ही चीज बोलिए, ये दोनों चीज उनके अंदर रह सकता है। तो आप उनको यही चीज बोलिए कि आप भूमि से जुड़ा हुआ कार्यों को करना स्टार्ट कीजिए। जैसे भूमि में लेटना मतलब नींद लेना, सोना जो कि भूमि से जुड़ा हुआ, मतलब फ्लोर पे डाइट सोए, ठीक है, खाना फ्लोर पे बैठ के खाएं, क्योंकि कुर्सी और जो टेबल कुर्सी जो होता है वो सैटर्न होता है, क्योंकि बॉडी पोस्चर जो हम लोग कारक तत्वों में लेते हैं वो सैटर्न लेते हैं। कि आपके सबसे पहला ना टेबल चेयर में बैठेंगे तो आपके सबसे पहले स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर खराब होगा उससे, इसलिए फ्लोर पे बैठ के खाने के लिए पहले से ही जुगो जुगो से चला रहा था। नहीं तो वो लोग डेवलप कर लेते पहले से चेयर टेबल से बैठ के खाने का, फ्लोर पे बैठ के क्यों खाता था। ये तो अंग्रेज के टाइम से यही चीज को डेवलप कर दिया गया कि टेबल चेयर में बैठ के खाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यही। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि सैटर्न के अगर कारक तत्व में और आएंगे तो यहाँ पे लॉन्जिविटी के अंडर, लॉन्जिविटी भी सैटर्न के अंडर में आता है, डिजीज भी सैटर्न के अंडर में आता है, ठीक है, डाइजेशन भी सैटर्न के अंडर में आता है। इसलिए आपको सबसे ज्यादा दिक्कत डाइजेशन से जुड़ा हुआ होगा सैटर्न के, जब दशा एक्टिव होगा, और सैटर्न अगर प्रॉपर बैलेंसिंग नहीं है तो डाइजेशन में दिक्कत करेगा। सैटर्न आपको एक मौका देता है कि आप अपने कर्म को ठीक कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, आपके लाइफ में कर्म को चेंजेस कर सकते हैं। तो सैटर्न आपको बताता है कि आपको एक जीवन मिला है, उस जीवन में आप कर्म को चेंजेस कर सकते हैं अपने हाथों से, अपने कार्य के द्वारा, वो चीज देता है। ठीक है, बॉडी पोस्चर मैंने बता दिया। ओल्ड मटेरियल, एंटिक आइटम, हार्डवेयर से जुड़ा हुआ जो सामान होता है, आयरन मेटल हो गया, ऑयल हो गया, ये सब चीजें भी सैटर्न के अंडर में आता है। अब कोई एंटिक चीजें लाए और मान लीजिए जुपिटर एंड सैटर्न के कॉम्बिनेशन है व्यक्ति के चार्ट में, तो सैटर्न प्रोफेशन, जुपिटर लक या भाग्य जिसको बोलते हैं, तो आपके भाग्य आपके कर्म के द्वारा सपोर्ट देगा, आपको कर्म जैसे करते रहेंगे भाग्य आपको सपोर्ट देगा वैसे ही। मतलब जो भाग्य होता है जुपिटर, जुपिटर के जस्ट पीछे में ही प्लैनेट की डिग्री में अगर बात की जाए तो डिग्री में कम सैटर्न है। तो आप प्रोफेशन जो कर रहे हैं आपको भाग्य सपोर्ट नहीं दे रहा है, तो आप एक चीज कर सकते हैं, वेस्ट डायरेक्शन, आपके जुपिटर के जो डायरेक्शन होता है आपका,
जुपिटर के जो डायरेक्शन है वो होता है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाके आप क्या करिएगा, कोई एंटिक चीज रख दीजिएगा, तो आपके भाग्य सपोर्ट में आ जाएगा, प्रोफेशन में आपको सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो चीज को आप उस जगह पे एक्टिव कर रहे हैं जहाँ पे आपका जुपिटर के स्ट्रिंग को एक्टिव कर रहे हैं, मतलब जुपिटर को एक्टिव कर रहे हैं स्ट्रिंग में। ठीक है। टाइम, टाइम भी जो हम लोग काल चक्र बोलते हैं वो सैटर्न के अंडर में आता है। ऐसे ही टाइम, टाइम देखते हैं हम लोग किस चीज से, वॉच। अगर सैटर्न राहु के कॉम्बिनेशन है तो आपको डिजिटल घड़ी बहुत सूटेबल होगा। अगर सैटर्न केतु के कॉम्बिनेशन है तो आपको एनालॉग घड़ी बहुत ज्यादा सूटेबल होगा। अगर सैटर्न मार्स के कॉम्बिनेशन है तो आपको मैकेनिकल घड़ी जो वॉच होता है वो इम्पोर्टेंट आपको हेल्पफुल करेगा। फिर यहाँ कॉम्बिनेशन का मतलब ट्राइन से भी हो सकता है। कॉम्बिनेशन जो बोल रहे हैं तो ट्राइन से भी ले सकते हैं। हाँ, ट्राइन से भी हो सकता है। मैं रूल बोलूंगा अगले दिन, मैं रूल को दिखाऊंगा। स्ट्रिंग भी क्रिएट करना अगले दिन दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग एट्रीब्यूट को एक बार देख लेते हैं। ठीक है। एम्प्लॉइज, जो व्यक्ति आपके अंडर में काम कर रहा है वो एम्प्लॉइज भी सैटर्न है। सैटर्न राहु का अगर कॉम्बिनेशन रहेगा, राहु डिस्टेंस मेंटेन करने बोलता है एम्प्लॉयज से, तो आप डिस्टेंस, एम्प्लॉय से अगर डिस्टेंस बना के रखेंगे, कोई भी चीज में सीक्रेसी मेंटेन करके रखेंगे तो आपके प्रोफेशन और अच्छा होगा। और आप अगर बता देंगे तो आपका भांडा फूटना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपके बार बार कोई कार्य में ऑब्स्टेकल होना स्टार्ट होगा। आप उसको हाइड रखिए। तो ये सैटर्न के कुछ एट्रीब्यूट है, मेजर एट्रीब्यूट है। हालांकि बतेरे हैं बहुत सारे, लेकिन ये मेजर प्ले रोल होता है इसका।